नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अगर हम आपसे पूछें कि कोई पिता भारत की राजनीति में और बेटा पाकिस्तान की सेना का अफसर रहा हो तो आप नहीं बता पाएंगे। चलिए आज हम आपको भारत और पाकिस्तान की इस दिलचस्प कहानी के बारे में बताते हैं। दरअसल आज़ादी के बाद भारत में एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था शाहनवाज खान। आज़ाद हिंद फौज के सेनानी शाहनवाज आज़ादी के बाद 1952 में जब पहले चुनाव हुए तो मेरठ से लोकसभा चुनाव जीते थे। अजीब दिलचस्प बात यह थी कि जब शाहनवाज भारत की राजनीति में तरक्की कर रहे थे तब उनके बेटे पाकिस्तान की फौज में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। कुछ सालों बाद जब शाहनवाज भारत सरकार में मंत्री बने तब उनका बेटा पाकिस्तान की सेना में अफसर बन चुका था। अब हम आपको शाहनवाज की एक रोचक कहानी भी बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ तब शाहनवाज का पूरा परिवार पाकिस्तान में ही रहता था और शाहनवाज पाकिस्तान छोड़कर अपने वतन भारत आ गए थे। आज़ाद हिंद फौज में होने के चलते उन्हें भारत से लगाव था। बस शाहनवाज की इस बात पर भारत के लोगों ने उन्हें देशभक्त मानते हुए पलकों पर बिठा लिया और मेरठ के लोगों ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और इसी प्यार की वजह से शाहनवाज मेरठ से लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीते। 67 के चुनावों में वो हार गए, लेकिन 1971 में वो फिर मेरठ से जीते। इसी दौरान शाहनवाज भारत सरकार में कई विभागों के मंत्री भी बने। वैसे आपको बता दें कि शाहनवाज का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था। बाद में वो पढ़ लिखकर अंग्रेजी सेना में कैप्टन बने, लेकिन जब भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। खबर के मुताबिक नेताजी ने शाहनवाज की वफादारी को देखकर उन्हें अपनी फौज में मेजर जनरल बनाया, लेकिन जब आज़ाद हिंद फौज ने समर्पण किया तब ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़कर लाल किले में डाल दिया। लेकिन जब उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का ट्रायल हुआ तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके लिए वकालत की थी और उन्हें बचाया था। वो शाहनवाज ही थे जिन्होंने भारत के आज़ाद होने के बाद लाल किले से अंग्रेजी झंडा उतारकर पहली बार तिरंगा फहराया था। आज भी लाल किले में हर रोज जब शाम 6 बजे लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम होता है तो उसमें नेताजी के साथ शाहनवाज की भी आवाज सुनाई पड़ती है। 1956 में जब भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के कारणों को लेकर एक कमीशन बनाया था, इसके अध्यक्ष भी जनरल शाहनवाज खान ही थे। उनके जीवन में एक बड़ी घटना तब हुई जब पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध में उनका बेटा पाकिस्तानी फौज की तरफ से लड़ रहा था। तब शाहनवाज भारत में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में कृषि मंत्री थे। बस फिर क्या था, ये बात देश में आग की तरह फैल गई। विपक्ष शाहनवाज की वफादारी पर शक करने लगा और उनसे इस्तीफा मांगने लगा। तब शाहनवाज इतने दबाव में आ गए थे कि उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन शास्त्री ने शाहनवाज की देशभक्ति और वफादारी को समझा और उनका बचाव किया। तब शास्त्री ने पूरे विपक्ष से 2 टूक कहा था कि वो कतई इस्तीफा नहीं देंगे। अगर उनका बेटा दुश्मन देश की सेना में बड़ा अफसर है तो इसमें भला शाहनवाज की क्या गलती है। तो दोस्तों, ये उस देशभक्त की कहानी है जिसने अपने वतन के लिए अपना परिवार छोड़ दिया। ये उस वफादार सिपाही की कहानी है जिसने देश के लिए अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ दिया। ये उस सच्चे भारतवासी की कहानी है जिसने अपनी मिट्टी से इतना प्यार किया कि उसके लिए पूरा परिवार एक तरफ और देश का प्यार एक तरफ। तो दोस्तों, आपका इस सच्चे देशभक्त शाहनवाज को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।